दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फसल सहायता योजना के लिए किस तरह से आवेदन ऑनलाइन करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आना है आपको गूगल पे, यहाँ पे सर्च करना है ई शाकाहारी। ई शाकाहारी सर्च करेंगे, आपके सामने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का पेज खुल के आएगा। यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद जो है आपके सामने इस तरह से पेज खुल के आएगा। जैसे ही मेरे सामने पेज खुल के यहाँ पे देखेंगे किसान कॉर्नर, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप बिहार राज्य फसल सहायता योजना होती तो आवेदन 24-25, यहाँ पे ओके करना है। और यहाँ पे किसान रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और सर्च करना है। अगर मान के चलिए आपके पास किसान रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, और किस अगर है भी तो अगर भूल गए हैं या कहीं खो गया है तो उस केस में किस तरह से आपको निकालना है। तो सबसे पहले आना है गूगल पे, यहाँ पे सर्च करना है डीबीटी बिहार। डीबीटी बिहार जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन सेवाएं, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे किसान पंजीकरण दिया हुआ है, यहाँ से आप जो है किसान पंजीकरण कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें आवेदन का स्थिति एवं प्रिंट करें, यहाँ पे नीचे किसान पंजीकरण जाने, ओके करेंगे। अपना पंजीकरण देखने के लिए यहाँ पे 3 विकल्प दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन आईडी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर। ये तीनों विकल्प से आप जो है रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आधार नंबर पे ओके करेंगे, यहाँ पे जो है आपको आधार नंबर डालना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप सर्च करके निकाल लेंगे। तो आइए यहाँ पे आ जाते हैं फटाफट, इसमें हम अपना रजिस्ट्रेशन किसान रजिस्ट्रेशन नंबर चूज कर लेते हैं और सर्च पे जो है ओके कर लेते हैं। ये हमने सर्च किए हैं, मेरे सामने इस तरह से जो है खुल के विकल्प आया है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखते होंगे वार्ड चुनने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे अपना वार्ड चुने, जो भी वार्ड है आप चुने। उसके बाद सारा विकल्प जो है किसान पंजीकरण के माध्यम से ऑटोमेटिक फिल आउट हो जा रहा है। नीचे आप देखेंगे जमीन संबंधी जानकारी दर्ज करेंगे तो आपको नीचे आ जा। यहाँ पे आने के बाद देख रहे हैं किसान का प्रकार, रैयत किसान या गैर रैयत किसान, या रैयत एवं गैर रैयत दोनों, इस पे जो है आपको दोनों पे ओके करना है। जैसे ही ओके करेंगे आप तो आपके सामने रैयत भूमि और कंप्यूटराइज जमाबंदी आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सोचते होंगे कंप्यूटराइज जमाबंदी किस तरह से निकालना है, तो चलिए ये भी टॉपिक आपको हम दिखाई देते हैं। आना है गूगल पे, सर्च करना है बिहार भूमि। जैसे बिहार भूमि सर्च करेंगे आपके सामने बिहार भूमि का ऑफिशियल पेज आएगा। इस पॉपअप को जो है क्लोज कर देना है। आपको आना है भू लगान पे। भू लगान पे आने के बाद ऑनलाइन भुगतान देखें, इस पे ओके करना है। अपना जिला चूज कीजिए, उसके बाद अंचल चूज कीजिए, आगे बढ़ें। उसके बाद हल्का आपका जो पंचायत है वो चूज कीजिए। उसके बाद आपका मौजा जो आपका गांव है वो चूज कीजिए। उसके बाद ये सारा विकल्प दिया हुआ है ढूंढने के लिए। आप खाता नंबर से, रैयत का नाम से भी, प्लॉट से या जमाबंदी संख्या से आप ढूंढ सकते हैं। मान के चलिए अगर इस सब में से इन सब में से आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है तो यहाँ पे आप देखेंगे समस्त पूंजी 2 के अनुसार देखें, इस पे जो है आपको टिक आउट कर देना है। उसके बाद सुरक्षा कोड लगा के और खोजे पे ओके करेंगे, आपके सामने जमाबंदी का पेज जितना भी होगा खुल के आ जाएगा। उसके बाद फिर जो है आप अपना जमाबंदी संख्या यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे जमाबंदी कंप्यूटर जमाबंदी संख्या डाल के जो है जमीन विवरणी जोड़े पे जो है ओके कर देना है। उसके बाद ये सुरक्षा कोड डाल के जो है सुरक्षित करें। चलिए हम भी फटाफट फॉर्म फिल आउट कर लेते हैं, आगे का प्रोसेस आप लोग को दिखाते हैं। दोस्तों उसके बाद इस तरह से विकल्प आपके सामने खोल के आ जाएगा। एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो है जैसे ही जमाबंदी संख्या आप डालेंगे इस तरह से सारा डिटेल खुल के आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे जो है जमाबंदी संख्या आपको दिखता होगा, यहाँ पे खाता खेसरा नंबर, यहाँ पे थाना कोड आपको लिखना है कौन सा थाना है। उसके बाद कौन सा फसल था, गेहूं का था या सरसों का था या मसूर का था या प्याज का या बैगन टमाटर, जो भी फसल था आप सिंपली इसमें जो है फिल आउट कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे ज़मीन का मालिक का नाम यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद फिर ये इसमें भी अगर आप दिए गए ज़मीन का विवरणी खेती नहीं किए हैं तो ऊपर बाएं तरफ दिए गए चिन्ह पे क्लिक करके हटा सकते हैं। अगर आप इसमें से अगर कोई भी विकल्प में आप खेती नहीं किए हुए हैं, आप मान के चलिए जैसे गेहूं है, सरसों है, मसूर, ये सब का अगर आप खेती नहीं किए हुए हैं तो आप सिंपली यहाँ पे देखते होंगे क्रॉस का चिन्ह है, यहाँ पे कट कर देंगे। यहाँ पर भी क्रॉस का चिन्ह है, यहाँ पे कट कर देंगे। अगर आप किए हुए हैं तो विकल्प आप चुन करके सिंपली आप यहाँ पे टिक आउट लगा दीजिए। टिक आउट लगाने के बाद जो है कैप्चा कोड आपको दिखता होगा, कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के सुरक्षित पे
ओके कर लेंगे दोस्तों। सुरक्षित पे ओके करने के बाद जो है नेक्स्ट पेज में आपको फॉर्म अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलिए इसी पेज पे हम आ जाते हैं ई शाकाहारी पे। ई शाकाहारी पे जैसे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आपको ओके करना होगा। यहाँ पे देखेंगे बिहार फसल सहायता, यहाँ पे है बिहार राज्य फसल सहायता योजना होती तो स्वघोषणा पत्र, सिंपली ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए डाउनलोड स्वघोषणा पत्र रैयत अथवा गैर रैयत, आप रैयत अथवा गैर रैयत विकल्प चुने होंगे तो ये डाउनलोड कर लीजिएगा, या रैयत श्रेणी का चुने होंगे तो ये डाउनलोड कर लीजिएगा, या गैर रैयत श्रेणी का चुने होंगे तो ये डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मेरे विकल्प में जो है रैयत अथवा गैर रैयत है, तो इसको हम सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इस फॉर्म को जो है, जैसे मैं किसान परिवार, यहाँ पे उस नाम लिख लीजिएगा, माता पिता जो भी नाम है वो नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका ग्राम पंचायत, जिला, प्रखंड और राज्य का निवासी हूँ, इस तरह से फॉर्म को जो है फिल आउट करके यहाँ पे जो है, अगर रैयती खेती है आपको तो रैयती को जो है फिल आउट कीजिएगा, और गैर रैयती है तो गैर रैयती में जो है आप गैर रैयती ये वो ज़मीन हो गया, मान के चलिए आप किसी दूसरे का व्यक्ति का ज़मीन है और उसमें जो है आप गेहूँ या कुछ भी फसल उपजा के खाते हो तो गैर रैयती हो गया। अब रैयती वो भूमि हो गया जो आपका निजी है, तो आप अपना निजी में जो है, अगर निजी से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप रैयती में जो है आप टिक आउट कीजिएगा, फॉर्म फिल आउट कीजिएगा। अगर मान के चलिए किसी से दूसरे व्यक्ति का भूमि आप जो है उस पे फसल उपजा के आप ले रहे हैं तो इस पे जो है गैर रैयती का जो है विवरण फिल आउट कीजिएगा, जैसे थाना संख्या, खाता संख्या क्या है, खेसरा, जमाबंदी संख्या और चौहद्दी। उसके बाद देखेंगे कुल रकबा डिसमिल में डालें, ज़मीन का कितना रकबा है वो डिसमिल निकाल के यहाँ फिल आउट कर देंगे। किसान का नाम जो नाम है वो डाल दीजिए, पता डाल दीजिए, मोबाइल संख्या, और यहाँ पे साइन ले लीजिए। नीचे आएंगे, यहाँ पे प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण सही है। यहाँ पे किसान का जो है अंगूठा लगेगा, और किस डेट को आप फॉर्म फिल आउट कर रहे हैं या सबमिट कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे है कोई जनप्रतिनिधि, जैसे मान के चलिए मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर एवं मुहर और मोबाइल नंबर यहाँ पे करवा के जो है और यहाँ पे कृषि सलाहकार का जो है वो साइन, मोहर, हस्ताक्षर वो भी होगा, वो दोनों करवा के जो है सिंपली आप जो है इस पेज पे अगर यहाँ पे सुरक्षित करेंगे, सुरक्षित करने के बाद जो है ये चीज़ आपको अपलोड करना, आपको करके सबमिट करना पड़ेगा। बस इतना ही है दोस्तों। आशा करता हूँ मेरा छोटा सा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह से हम आपके लिए छोटा मोटा या बड़ा वीडियो लाते रहेंगे। चलिए आज का वीडियो यहीं से जो है क्लोज करते हैं।